हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है प्राचीन इतिहास। और इस टॉपिक से जो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 100% जो है पूछे जाते हैं एसएससी और रेलवे के लिए दोस्तों, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थीं? मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्निवेदियां पाई गई थी? तो दोस्तों ये लोथल में पाई गई थी, यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल जो है रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर जो है वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में दोस्तों स्थित है, यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरी था, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गिरी था, निम्नलिखित में से कौन इनमें से नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से रूस को दोस्तों छोड़ाकर सभी सभ्यताएं प्राचीन काल की शहरी सभ्यताओं में शामिल थी दोस्तों, ठीक है। ये सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थीं, यानी दोस्तों तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ऋग्वेद कितनी पुस्तक या मंडलों में विभाजित है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ऋग्वेद कितनी पुस्तक या मंडलों में विभाजित है? तो दोस्तों ऋग्वेद जो है ये 10 मंडलों में विभाजित है, यानी चौथे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस प्रश्न का आपको आंसर पता है तो जवाब देने का प्रयास करें। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं, यानी पांचवें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो दोस्तों प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान जो कपिलवस्तु के शासक थे वो शाक्य थे, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? तो दोस्तों यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए दोस्तों बोध गया जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल है, यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों ये कुशीनगर में दिया था, यानी 8वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? तो दोस्तों नालंदा जो है ये बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। नालंदा दोस्तों वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित है, यानी 9वें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था?
तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम बिहार में हुआ था। यानी दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपने 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।